माननीय डी साहब, एडीसी साहब और जो भी जिला प्रशासन की जो बागडोर जिनके हाथ में है, इस जिला प्रशासन को, इस जिला को चला रहे हैं, और सभी अधिकारी इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले इस पूरे समारोह स्थल का जायजा ले चुके हैं और ये क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ हो गया है कि आप माननीय मंत्री जी हमारे बीच जल्दी पहुंचेंगी। 8:58 पर वो गौरवशाली क्षण होगा जब ये तिरंगा पूरे आसमान में उन्मुक्त माहौल में लहराएगा, फहराएगा। ये बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय होगा, गौरव की अनुभूति होगी और जो सीना हमारा फूल कर दोगुना हो जाएगा जब ये तिरंगा आकाश में फहराएगा। तो यह बहुत ही गौरवशाली बात। थोड़ा सा मैं आपको कार्यक्रम की रूपरेखा समझा देता हूं ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे। जो परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियां हैं, हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां हैं, एनसीसी की टुकड़ियां हैं और विभिन्न स्कूलों से आए हुए जो बच्चों की टुकड़ियां हैं, वो सभी जिस तरह से हमने रिहर्सल किया था, हमने 3 रिहर्सल की है, उसी क्रम में हम सभी खड़े रहेंगे। बिल्कुल मजबूती के साथ भव्य परेड की सलामी ली जाएगी, परेड का निरीक्षण किया जाएगा। ये सब तमाम बातें आज होंगी क्योंकि हम रिहर्सल में सब कर चुके हैं। सिर्फ हमें उन सभी चीजों को एक बार से फिर दोहराना है। आपका आत्मविश्वास जो हमारे हौसलों को बुलंद करता है, तो मेरा आपसे निवेदन, आप वहां डटे रहें बिल्कुल मजबूती के साथ, क्योंकि अब जल्द ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि पूरे 8:58 पर माननीय मुख्य अतिथि महोदया, हरियाणा सरकार में मंत्री, बहुत ही दमदार महकमे की मंत्री, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री, देश की आधी आबादी की मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी जल्द ही हमारे बीच पहुंचेंगी और पूरे 8:58 पर ये तिरंगा आसमान में फहराएगा, लहराएगा। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा और उसके तुरंत बाद परेड कमांडर जितेंद्र खटकर जी, जो हमारे जिले का गौरव है, हमारे जिले से हैं, हमारी आन बान और शान है, जो इस पूरी परेड का नेतृत्व करेंगे, वो बिल्कुल मुस्तैद हैं। हमें पूरा विश्वास है उन पर कि वो जिस तरह से हमने रिहर्सल की थी, उनमें तो दमखम दिखाया था, उसी प्रकार से एक बार फिर हम अपना परिचय देंगे, अपने दमखम का फिर परिचय देंगे। तो ये सब बातें आपके जहन में बिल्कुल सही सही बैठी हुई है, क्योंकि आपके खून में जो बारूद दौड़ रहा है और बिल्कुल जैसे दुश्मन खौफ खाता है, हम उसी तरह से आज यहाँ डटे हैं बहुत ही मजबूती के साथ। और हरिकेश जी जो कमांडर हैं, मैं उनका परिचय आपको रिहर्सल में दे चुका हूं। इन्होंने राजस्थान के जो भिंड जिले में जाकर जो पराक्रम का परिचय दिया था, और हम सब जानते हैं इन्होंने अवैध हथियारों की बहुत बड़ी खेप को पकड़कर देश के दुश्मनों के जो इरादे थे उनको नेस्तो नाबूद करने का काम किया था। तो ये वो ही कमांडर हरिकेश जी, बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है, हर अधिकारी के लिए, हर कर्मचारी के लिए। तो ऐसी प्रेरणा के स्रोत, ऐसे गौरवशाली व्यक्ति पर हम सबको बड़ा लाज होना चाहिए। और ये कार्यक्रम ध्वजारोहण के बाद सलामी होगी, तिरंगे को सलामी दी जाएगी, मुख्य अतिथि को सलामी ग्रहण करेंगे मुख्य अतिथि महोदय, और फिर जो टुकड़ियां परेड में शामिल हुई हैं उन सभी का निरीक्षण किया जाएगा, एक एक कर उनका परिचय लिया जाएगा। मैं यहाँ से माननीय मुख्य अतिथि जी को आपका परिचय दूंगा कि कौन सी टुकड़ी का नेतृत्व कौन कैप्टन साहब कर रहे हैं, कौन इनका नेतृत्व कर रहे हैं, कौन इनके कमांडर हैं, उन सब बातों का परिचय आपकी तरफ से मैं माननीय मुख्य अतिथि से आपका करवाऊंगा। उसके बाद में माननीय मुख्य अतिथि महोदया जिला के नाम अपना संबोधन रखेंगे, जिला के लोगों को संबोधित करेंगी और उसके तुरंत बाद मार्च पास्ट का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। एक एक टुकड़े मंच के आगे से गुजरेगी, तिरंगे को सलामी देगी। तो यही सब बातें जैसा हम रिहर्सल में कर चुके हैं, वो आज सिर्फ हम दोहराएंगे और असलियत में करके दिखाएंगे। और उसके बाद फिर युद्ध वीरांगनाएं जिनके परिजनों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों तक की आहुति देने में हिचकिचाहट नहीं की और शहीद हो गए अपनी मातृभूमि पर, तो ऐसी युद्ध वीरांगनाओं को आज मान सम्मान किया जाएगा। उनको जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तुति पत्र दिया जाएगा
और वो भी माननीय मुख्य अतिथि महोदया, हरियाणा सरकार में मंत्री, बहुत ही उच्च कोटि की विदुषी श्रीमती कमलेश ढांडा के कर कमलों द्वारा। और उसके बाद में जो कार्यक्रम होगा, इस सम्मान समारोह में ही वो कार्यक्रम होगा जो कोरोना काल है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना का खौफ आज पूरे विश्व में है। कोई आदमी इससे अछूता नहीं है, कोई देश अछूता नहीं है, कोई व्यवसाय अछूता नहीं है, कोई भी, ये हर चीज को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। तो उस काल में भी जिन योद्धाओं ने, जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने इसका डटकर मुकाबला किया है और जन सेवा करने का कार्य किया है, ऐसे कोरोना योद्धाओं को भी आज सम्मान किया जाएगा, उनको भी सम्मानित किया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से। तो उनको भी माननीय मंत्री महोदया जी अपने कर कमलों से सम्मानित करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उन्हें याद रहेगा कि किन विषम परिस्थितियों में हमने जन सेवा की थी, देश की सेवा की थी, अपने राज्य की सेवा की थी, अपने इलाके की सेवा की थी, और प्रशस्ति पत्र हमें उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो ऐसी बातें, आज कुछ अनोखी बातें होंगी, बहुत ही अद्भुत बातें आज होने वाली हैं। और सबसे जो लास्ट में कार्यक्रम होगा, जो टुकड़ियां जो परेड में शामिल हैं और वो बेहतरीन कदम ताल के साथ कदम ताल का परिचय देती है, अपनी सैन्य ताकत का परिचय देती है, और किस तरह से मंच के सामने से गुजरती है कदम ताल के साथ, उसका परिचय लेने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए कि किस टुकड़ी ने कितना बेहतर काम किया है, उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ एक पैनल, जजेस का पैनल बैठ चुका है और फैसला करेगा कि किस टुकड़ी ने बढ़िया काम करके दिखाया है। परेड में शामिल उन टुकड़ियों को भी आज सम्मानित किया जाएगा। 1, 2 और 3 नंबर की टुकड़ियों को, जो पहले स्थान पर रहेंगी, दूसरे स्थान पर रहेंगी और तीसरे स्थान पर रहने वाली टुकड़ियों को आज यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदया द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो लोग मुख्य मंच के साथ बैठेंगे उनके लिए कुर्सियां बिछाई गई है, दरिया बिछाई गई है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। एक एक जो बात, एक एक कार्यक्रम जो यहाँ हो और उसका लाइव सीधा प्रसारण आप देख सकें, उसकी व्यवस्था या DIO साहब MZR पद्धति द्वारा, उनकी पूरी टीम द्वारा, माननीय डी साहब और AD साहब के नेतृत्व में यहाँ पूरी की गई है। बड़ी बड़ी LED स्क्रीनें यहाँ लगा दी गई हैं ताकि एक भी कार्यक्रम कोई भी व्यक्ति देखने से वंचित ना रहे। यह बहुत ही शानदार कार्यक्रम, शानदार व्यवस्थाएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदया का जो काफिला है वो समारोह स्थल पर पहुंच चुका है। 8:58 का समय भी हो गया है। हर देशवासी के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण। और माननीय मुख्य अतिथि महोदया हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री, बहुत ही दमदार महकमे की मंत्री, दुनिया की आधी आबादी के मंत्री, हमारे उपनिदेशक महोदय भी पहुंचे हैं। अमित पवार जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाएगा, देश की आत्मान और महिला और बाल विकास विभाग को फहराया जाएगा। मंत्री महोदय आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी का जीवनसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब हमारा तिरंगा आकाश के उन्मुख माहौल में, उन्मुख वातावरण में फहराएगा। ये हर हिंदुस्तानी
बताने के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण और माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती कमलेश ढांडा जी, महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री हमारे बीच इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए मंच पर पहुंच चुकी है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करेंगे और ये ध्वजारोहण का समय उन्मुक्त वातावरण में हमारा तिरंगा फहराएगा और ये ध्वजारोहण हर भारतवंश से और ये ध्वजारोहण का समय उन्मुक्त वातावरण में हमारा तिरंगा फहराएगा और ये ध्वजारोहण हर भारतवासी का सीधा गर्व से जुड़ा। आज माननीय मुख्य अतिथि महोदया हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की बहुत ही दमदार महकमे की मंत्री, दुनिया की आधी आबादी की मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी विशेष वाहन में सवार होकर परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण करेगी। और मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा मीडिया कर्मियों से कि वाहन से प्लीज आप थोड़ा सा हट जाएं, क्योंकि वाहन शुरू हो चुका है अपने गंतव्य की ओर परेड का निरीक्षण करने के लिए, परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए। और माननीय मुख्य अतिथि महोदया को एस्कॉर्ट कर रहे हैं चीन के एसएसपी साहब अश्विन सेनवी जी। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण, बहुत ही शानदार ये क्षण हर भारतवासी के लिए और हर भारतवंशी के लिए, क्योंकि हमारी सेना का, हमारी पुलिस विभाग का कोई जवाब नहीं है। ये ऐसी ताकतें हैं जो देश की सीमाओं पर और देश के अंदर देश के दुश्मनों को खत्म करने का काम करती हैं। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने एक बार कहा था, यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए तो ये मेरी कसम है कि मैं मृत्यु को भी मार डालूंगा। तो ऐसे हमारे जवान, ऐसे हमारे सेना के नायक जिसे मृत्यु से भी भय नहीं लगता, अपनी जान जाने से भय नहीं लगता, जो देश की सेवा करने को ही अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानते हैं। तो ऐसी तो ये मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्य अतिथि महोदया हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री, बहुत ही दमदार महकमे की मंत्री, दुनिया की आधी आबादी जो महिलाओं का विभाग है उसकी मंत्री महोदया श्रीमती कमलेश ढांडा जी परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण करते हुए पहली टुकड़ी हरियाणा पुलिस की जो महिला वर्ग की टुकड़ी है उसका नेतृत्व मोनिका एएसआई मोनिका जी कर रही है, उसका निरीक्षण किया जा चुका है। और महिला पुलिस की टुकड़ी के बाद हरियाणा पुलिस के जवानों की ये टुकड़ी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं बलदेव सिंह जी, उसका भी नेतृत्व माननीय मुख्य अतिथि द्वारा कर लिया गया है। और आगे की जो टुकड़ी है इसका होमगार्ड की टुकड़ी, गृहरक्षी विभाग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हरिकेश जी। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक अवैध हथियारों की जो गेम पकड़ी थी। तो ये बहुत ही ये जो विशेषकर चुनाव के दौरान तो देश के दुश्मनों के जो सपनों को नाबूद करने का काम इस अधिकारी द्वारा किया गया था। तो आगे की टुकड़ियां एनसीसी की टुकड़ी, पुलिस वर्ग की टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मोहन
और एनसीसी महिला वर्ग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है कैप्टन निशा। आगे स्काउट की टुकड़ी जिसका नेतृत्व किया जा रहा है कैप्टन अमित नवारा। और आगे की जो टुकड़ी है जो लास्ट सेकंड है जिसका नेतृत्व माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है, ये स्काउट की टुकड़ी जिसका नेतृत्व किया जा रहा है कैप्टन जिया के द्वारा। और आगे की जो अंतिम जो पंक्ति में खड़ी है वो टुकड़ी है स्काउट की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है कैप्टन रेमन। तो ये बहुत ही गौरवशाली क्षण और ये पूरा हर्षोल्लास के साथ दिलों में काफी स्वतंत्रता दिवस के प्रति पूरे देश में आज कार्यक्रम, इसी कड़ी में कार्यक्रम आज ये आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम और माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ये परेड का निरीक्षण किया जा चुका। अब अपने विशेष वाहन से मुख्य मंच की तरफ बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रही है आगे और पूरा का पूरा चीन का मीडिया इस कार्यक्रम को कवर कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे उन लोगों को ये कार्यक्रम उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो लोग वंचित न रहे, ऐसा जिला प्रशासन द्वारा जिला की वेबसाइट पर टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन की वेबसाइट पर, इसके लिए मैं डी साहब और एडी साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था की है, क्योंकि कोई भी जिलावासी ये कार्यक्रम देखने से वंचित न रहे। यूट्यूब पर, जिला प्रशासन की साइट पर, सोशल मीडिया पर कई जगह घरों में दिखाने के लिए इस कार्यक्रम को लाइव आज दिखाया जाए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्य मंच की तरफ बढ़ती हुई यह बहुत ही गौरवशाली क्षण हर भारतवासी के लिए, हर भारतवासी के लिए। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सह सम्मान डीआईजी हमारे जिले के एसएसपी साहब उनको एस्कॉर्ट करते हुए मुख्य मंच पर लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही गौरवशाली और शानदार क्षण हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है जब तिरंगा उन्मुक्त वातावरण में ध्वजारोहण करता है, ये लहराता है और फहराता है। आप जिला के नाम अपना संबोधन करेंगी, जिलावासियों को संबोधित करेंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती कमलेश ठाडा जी, महिला और बाल विकास मंत्री। प्लीज। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे जींद से विधायक श्री कृष्ण मिल्डा जी, जुलाना से विधायक अमरजीत नागा जी, हमारे जींद जिला के अध्यक्ष अमरपाल राणा जी, हमारे जींद उपायुक्त साहब और हमारे एसपी साहब और परम आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर जींद की पावन एवं ऐतिहासिक धरती पर तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। आजादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देती हूँ और यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आजादी बड़ा ही प्यारा शब्द है। इस शब्द का ख्याल आते ही मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। फूल कर जीने का नाम आजादी है, कहने का
कि आजादी ईश्वर का दिया एक बेशकीमती तोहफा है और व्यक्ति को इसकी कदर करनी चाहिए। इस अवसर पर मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करती हूँ। इसके साथ ही मैं उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उन्हीं के बलिदानों के कारण हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का स्वतंत्रता दिवस हम कोविड-19 जैसी महामारी के समय मना रहे हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और एक दौर तो ऐसा भी आया जब अपने आप को महाशक्ति बताने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान व गतिशील नेतृत्व में भारत की जनता ने धैर्य और संयम से काम लिया है और इस महामारी का डट कर मुकाबला किया। देश के असंख्य डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने कोरोना युद्ध के रूप में मानवता व सेवा की एक मिसाल प्रस्तुत की है। मैं उन सब का अभिनंदन करती हूँ। कोरोना वायरस के रूप में जो महामारी हमारे बीच है, हमें पूरे साहस और विवेक से इसको मात देनी है और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आप सबको पता है, अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं मिला, इसीलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर जैसी चीजों को अपनी आदत में शामिल करके और हम निसंदेह इस महामारी को हराने में कामयाब होंगे। आजादी की लड़ाई में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। आजादी के बाद देश की सरहदों की रक्षा के लिए शहादत देने में भी हरियाणा के वीर हमेशा आगे रहे हैं। आज भी हमारी सशस्त्र सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान हरियाणा से है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 6.25 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इससे दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू व कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के हमारे महापुरुषों के सपने पूरा करने का काम किया है। इसी तरह 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन में एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है और अब वे सामाजिक तौर पर सम्मानजनक व सुरक्षित जीवन यापन कर पाएंगी। शिक्षा को व्यवहारिक और रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई शिक्षा नीति लागू की है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति मिलेगी। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती देने का काम किया है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। राज्य सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों को बढ़ोतरी दी गई है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में राज्य की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के विकास का बीड़ा उठाया है।
वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले लगभग पौने 6 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। राज्य सरकार द्वारा लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त व बाधा रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। हरियाणा देश का पहला केरोसिन मुक्त राज्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें बुढ़ापा, विधवा, विकलांग इत्यादि शामिल है, की राशि बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति माह कर दी गई है, जो कि एक सम्मानजनक बात है। मुख्यमंत्री विवाह सुकन्या योजना के तहत गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली सभी वर्गों की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और खिलाड़ियों को उनकी या उनकी बेटियों की शादी में 51,000 रुपए सुगम दिया जाता है। हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल से जल योजना शुरू की गई है। प्रदेश के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाया गया है। सरकार ने नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी अध्यक्ष पद के सीधे चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 10 जिलों के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 9600 से अधिक गांव ऐसे हो गए हैं जिसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जींद में कुल 49.8 मेगावाट क्षमता की बायोमास परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। मनोहर ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घरों में सोलर सिस्टम लगवाने के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश में किफायती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिरसा, यमुनानगर और कैथल जिले में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम आयु या 5 एकड़ से कम भूमि जोत वाले परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का टेस्ट अब 2400 रुपए में करवाने का निर्णय लिया है। सभी निजी अस्पतालों में दैनिक कोविड-19 उपचार शुल्क निर्धारित किए गए हैं। कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, लैब आदि में काम कर रहे सभी सरकारी व निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए, नर्सों को 30 लाख रुपए, पैरामेडिकल स्टाफ को 20 लाख रुपए तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का एस ग्रेसिया कवर देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ का वेतन दुगना किया गया है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी और हरियाणा कन्या कोष समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए शिक्षा संस्थानों तक सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रा परिवहन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। हाल ही में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है। ये दोनों योजनाएं गरीब परिवारों के बच्चों और महिलाओं के कुपोषण खत्म करने और उन्हें बीमारियों से बचाने में कारगर साबित होंगी। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लगभग 22.5 लाख बीपीएल पर महिलाओं और किशोरियों को 1 साल तक हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का 1 पैकेट दिया जाएगा, जिसमें 6 नैपकिन होंगे। मुख्य दूध उपहार योजना के तहत प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड सुगंधित मिल्क दूध दिया जाएगा। यह दूध अन्य पौष्टिक तत्वों जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, B12 के साथ साथ विटामिन ए और डी से युक्त होगा, जो शरीर में सूक्ष्म तत्वों में विटामिन की पूर्ति करेगा। यह दूध 6 प्रकार के स्वाद में उपलब्ध होगा, जो कि कुपोषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से 31 महिला थाने खोले गए हैं। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 181, दुर्गा शक्ति ऐप और दुर्गा शक्ति वाहिनी शुरू की गई है। सरकार ने
12 साल तक की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षाबंधन के मौके पर 11 नए महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होगा। इसके अलावा प्रदेश में 98 संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं। मौजूदा सरकार ने भाई भतीजावाद, जातपात और क्षेत्रवाद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे का काम देने के लिए सक्षम योजना शुरू की गई है। पिछले पौने 6 सालों के दौरान प्रदेश में 13,436 करोड़ रुपए की लागत से 29,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 56,400 से अधिक मकान और 19,600 से अधिक फ्लैट्स बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार से प्रदेश की जनता को ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार की मंशा व कार्य करने का तरीका प्रदेश में अब तक बनी सभी सरकारों से अलग है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में नई व्यवस्था कायम करके लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है और भविष्य में भी सरकार का यही प्रयास रहेगा। अंत में स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने तथा देश व प्रदेश के नवनिर्माण का अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। परेड कमांडर जितेंद्र खटकर जी डीएसपी साहब परेड का नेतृत्व करने के लिए बड़े सटे हुए कदमों से बहुत ही मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए और परेड का कमान संभालते हुए डीएसपी जितेंद्र खटकर के नेतृत्व में परेड की सभी टुकड़ियां रवाना और बहुत ही कदम ताल के साथ मुख्य मंच की तरफ बढ़ते हुए तिरंगे को सलामी देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टुकड़ियां हैं इस परेड में कुल 8 टुकड़ियां शामिल की गई हैं, जिनमें सबसे जो अग्रिम पंक्ति में है और हरियाणा पुलिस की महिला वर्ग की टुकड़ी है और इसका नेतृत्व कर रही है एएसआई मोनिका देवी जी। और मुख्य मंच की तरफ ये सभी टुकड़ियां बहुत ही शानदार टर्नआउट के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही कदम ताल के साथ हमारी सैन्य ताकतों को दिखाते हुए उनके कदम ये दिखा रहे हैं कि भारत कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में एक पावरफुल बहुत ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये जवानों की टुकड़ियां इन जवानों के कदम ताल बता रहा है कि भारत सही दिशा में, चाहे वो अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे वो समुद्र का मामला हो, चाहे वो आसमान का मामला हो, ये सब में अपनी ताकतों का जोहर दिखाते हुए बहुत ही शानदार टर्नआउट के साथ और माननीय मुख्य अतिथि महोदया उनकी सलामी को ग्रहण करते हुए उनको लेते हुए और ये सभी टुकड़ियां बहुत ही शानदार तरीके से। और ये अगली टुकड़ी ये एनसीसी की टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अंकित जी, कैप्टन अंकित। और आगे की टुकड़ी एनसीसी की टुकड़ी है महिला वर्ग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है कैप्टन निशा। और इन सभी टुकड़ियों का जो सलामी है उसको
बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार करें, उनकी सलामी को ग्रहण करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास विभाग के बहुत ही दमदार महकमे की मंत्री, दुनिया की आधी आबादी की मंत्री महोदया श्रीमती कमलेश ढांडा जी, और आखिरी टुकड़ी जिसका गाइड की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है कैप्टन जिया, और उसके बाद शेखावत की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है कैप्टन रेमन। बहुत बहन बहुत ही मजबूत और प्रणतीय ध्वनि के साथ टुकड़ियों के साथ ये बताते हुए कि किस प्रकार से हमारे सैन्य से हमारे देश की जो हरियाणा पुलिस की जो जवान है, हरियाणा पुलिस की जो महिलाएं हैं, वो कितने शानदार तरीके से कितने जानदार तरीके से देश को संभाले, प्रदेश को संभाली हुई है। तो ये सब बातें आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री महोदया श्रीमती कमलेश ढांडा जी, और 5 ऐसी महिलाओं को सम्मानित करेंगे। युद्ध वीरांगनाओं को सम्मान दिया जाएगा, उनको अपने कर कमलों से सम्मानित करेंगी। जिला प्रशासन की ओर जो प्रशस्ति पत्र तैयार किए गए हैं, जो शॉल तैयार किए गए हैं, वो गांव से हैं। इनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उनको सम्मान दिया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। और अगला नाम श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह जी के नरगोड़ा गांव से है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए इन महिलाओं के पतियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च कुर्बानी दे दी थी। और तीसरा नाम श्रीमती मनीषा पत्नी स्वर्गीय श्री मुकेश निवासी रामगढ़, उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। और अगला नाम है श्रीमती रेखा धर्मपत्नी श्री कुलदीप सिंह जी, ये नरवाड़ा के निवासी हैं। इनको भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा, हरियाणा सरकार में मंत्री महोदय द्वारा उनको सम्मान दिया जा रहा है। साथ में माननीय एडी साहब भी साथ में मौजूद, ये बहुत ही गौरवशाली क्षण। 5 युद्ध वीरांगनाओं को यहाँ सम्मान दिया गया है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो युद्ध वीरांगनाएं यहाँ नहीं पहुंच पाई या कोरोना की वजह से वो घरों में रही, तो उनको ये सम्मान उनके घरों में जाकर जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्थाएं उनको करवाती गई जिला प्रशासन की ओर से। जेल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक कृष्णलाल मीणा जी हमारे बीच है, सर आपका स्वागत अभिनंदन है। लुधियाना के विधायक अमरजीत ढांडा जी हमारे बीच है, सर आपका भी स्वागत है। अमरपाल राणा जी हमारे बीच है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ है। आप इस कार्यक्रम की शुभ ओपी बहन जी जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरपर्सन है, चेयरमैन कहूंगा, वो भी हमारे बीच है। और कर्मवीर सैनी जी और पंचायत जी जो वो भी हमारे बीच है। तो सभी का, सभी उप श्रेणी के नेताओं का, उस कोटि के नेताओं का यहाँ स्वागत अभिनंदन इस 77वां दिवस समारोह। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए इस 77वां दिवस समारोह को देखने के लिए, जो शिरकत नहीं कर पाए, उनके लिए घरों में जिला प्रशासन की वेबसाइट पर यह कार्यक्रम लाइव दिखा जा रहा है। और यह जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। यूट्यूब पर आप इस चैनल को सीधा लाइव देख सकते हैं, पूरे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार व्यवस्था है जो माननीय डॉक्टर आदित्य दहिया जी द्वारा और एडी साहब द्वारा, डॉक्टर सत्येंद्र जी द्वारा ये की गई है। और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, ताकि कोरोना काल में किसी प्रकार की कोई जन हानि ना हो, कोई माल की हानि ना हो। तो ये सब बातें सोचते हुए अपना कुशल नेतृत्व का प्रशासनिक जो तजुर्बा है, उनका एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हुए माननीय एडी साहब और ये जो निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही शानदार निर्णय लिए गए हैं। तो अभी 5 युद्ध वीरांगनाओं को यह सम्मानित किया गया है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। और ये सम्मान उन्हें इसलिए दिया गया है, ये बहुत ही उच्च कोटि का सम्मान है, क्योंकि उनके बहुत ही प्रियजन उनके पतियों द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, आपकी रक्षा करते हुए, जन सेवा करते हुए
अपने जान की बाजी लगा दी देश सेवा में। तो ऐसे हमारे लिए हमारे सच्चे नायक, जो सही नायक हैं, जो असली हीरो हैं हमारे, उनको उनके सम्मान स्वरूप आज उनकी लोक वीरांगनाओं को सम्मान दिया गया है। जी हाँ, और ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल लाइव। जी हाँ, आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को माननीय दिशा डॉक्टर आदित्य दयादी एक समर्पित चिन्ह देकर इस कार्यक्रम में जिला में पहुंचने पर और इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, बहुत ही व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे, एक समर्पित चिन्ह देकर माननीय दिशा द्वारा हवाली ये जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, इंस्पेक्टर रोहता सिंह जी एसएचओ सिटी, अब उनको सम्मान किया जाएगा। उनको इनको सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, और उसके बाद ऐसा ही बलराज सिंह जी, ये पुलिस लाइन से जेल से हैं, इनको सम्मान दिया गया है। एएसआई विनोद कुमार जी ऐसे सीधी जेल समर्पित चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर मोनिका मेडिकल ऑफिसर सीएच जी, सिविल हॉस्पिटल जींद से हैं, नागरिक अस्पताल जींद से हैं। इन्होंने कोरोना काल के दौरान बहुत ही शानदार कार्य किया, अपने जान की परवाह न करते हुए जन सेवा में अपनी भागीदारी निभाई है। जी सर। डॉक्टर रमेश पंचाल जी बहुत सुविख्यात डॉक्टर हैं, इनकी सेवाएं वैसे तो रहती ही हैं, लेकिन कोरोना काल में इनकी सेवाएं जो रही वो काबिल गौर रही। डॉक्टर विनोद वर्मा जी, ये डेंटल सर्जन है सीएचसी अरेवा से, सामुदायिक केंद्र अरेवा से। डॉक्टर विनोद वर्मा जी, इन्होंने भी कोरोना काल में बहुत ही शानदार कार्य करते हुए जनसेवा का जो फर्ज है, नैतिक फर्ज है, वो निभाया है। इसके बाद डॉक्टर निधि बहानी, ये भी डेंटल सर्जन है और पीएचसी डोमर का कला से है। आगे हैं श्री रामवीर वर्मा जी एमपीएस, ये सीएच है जींद से, इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही शानदार काम किया है, अपनी ड्यूटी से हटकर काम करके दिखाया है। श्री विशाल पहल जी, डिप्टी सीएस एफडब्ल्यू, इन्होंने भी काफी उत्कृष्ट कार्य किया है जनसेवा के क्षेत्र में। श्री भूपेंद्र जी डीएमओ जींद, सर आप भी आइए, क्योंकि आपने भी जनसेवा के क्षेत्र में जो काम करके दिखाया है वो कोई किसी से छिपा नहीं है, आपकी प्रशंसा करते रहते हैं समाज में लोग, तो ये आपने बहुत अच्छा काम आज करके दिखाया इस कोरोना काल में। और आगे श्री ओम पाल ढांडा जी एलटीसीएच जींद, इसके बाद तैयार हैं राजवीर शर्मा जी, यूपीएलटी है डीएमओ जींद, तैयार रहे जी। आपको भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलो जी आगे। श्रीमती जन्नत, ये स्टाफ नर्स है सीएच जींद से, श्रीमती जन्नत आपको सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा, हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री। श्रीमती रीना जी, ये भी स्टाफ नर्स है सीएच जींद। और इसके बाद तैयार रहे रेखा चहल जी, आप तो स्टाफ नर्स हैं, आप भी सीएच जींद से ही है, बहुत ही शानदार आपने क्या काम किया है। रेखा चहल जी तैयार रहे, स्टाफ नर्स। श्रीमती शकुंतला कुमार जी, ये भी स्टाफ नर्स हैं, आप भी तैयार हैं जी, आ जाइए और आप अपना सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती महेंद्र जी, ये नगर परिषद से सफाई कर्मचारी हैं,
इनका जवाब नहीं है जी। ये लगे रहते हैं, ये इसको दिन रात का पता नहीं है। हमें इनको जब भी सफाई का मौका मिल जाता है, ये घरों में, बाहर, मोहल्लों में 1 मिनट। महेंद्र बकरे श्री कुलदीप सिंह जी, अरे भैया आप थोड़ा सा, आपका भी नाम आएगा, आपने भी बहुत शानदार काम किया है। महेंद्र जी पहले आइए, उसके बाद श्रीमती उषा जी, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का आज जमाना है, तो सबसे पहले हम महिलाओं को सम्मानित करवाएंगे, उसके बाद में पुरुष वर्ग आएगा। महेंद्र हो चुकी है जी। उषा पत्नी, उषा पुत्री श्री राम प्रकाश जी, सफाई कर्मचारी नगर परिषद जींद से। और अब सोनू पुत्र श्री करतार सिंह जी, ये भी सफाई कर्मचारी है नगर परिषद जींद से ही। राहुल ये सफाई कर्मचारी है जी हाँ, उषा आ चुकी है। सोनू पुत्र श्री करतार सिंह जी, सोनू जी आ जाइए आप। राहुल सफाई कर्मचारी नगर परिषद से, प्लीज आप आ जाइए, आगे आ जाइए आप। जिसका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं वो थोड़ा सा लाइन अप हो जाए। राहुल जितेंद्र पुत्र श्री दयासन, सफाई कर्मचारी नगर परिषद जींद से, आप भी आ जाइए जी। जी हाँ, अब मैं बंदोड़ा और जोड़ा पुत्र श्री उद्यमी, जिन्होंने कोरोना को मात देकर समाज में बहुत ये बताया है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, इच्छा शक्ति हो तो किसी भी बीमारी को हरा जा सकता है। तो ये बंदोड़ा ने करके दिखाया। और आज उनकी इस उपलब्धि पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा सरकार में मंत्री महोदय श्रीमती कमलेश ढाना जी द्वारा सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हरियाणा सरकार में बहुत ही दमदार महकमे की मंत्री महोदया श्रीमती कमलेश ढाना जी सम्मानित करने के लिए खुद मंच से नीचे आ रही हैं। उनके साथ में माननीय डी साहब डॉक्टर आदित्य दहिया जी, एडी साहब डॉक्टर सत्येंद्र दोहन जी और जींद के विधायक केशवलाल मीणा जी, बहुत ही जींद के जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष अमरपाल राणा जी, ओपी पहल जी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, वो सभी के सभी नेतागण और वरिष्ठ अधिकारीगण इस क्षण का गवाह बनने के लिए, और मीडिया भी इस क्षण को कैमरे में कैद करने के लिए बहुत ही उत्सुक, और सभी के सभी उच्च अधिकारी नेतागण सभी के सभी वहां पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मैदान में मैं जवानों की तरह उन्हें सम्मानित करने के लिए, जवानों को सम्मानित करने के लिए। तो ये क्षण, ये जो आपका मेहनत का फल है अब आपको मिलने जा रहा है। और खुद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वो सम्मान अवध ढाना जी हैं, जो लड़ा के विधायक, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है, जन जन की आवाज उठाने वाले, जन जन की समस्या को दूर करने वाले। मीणा साहब, कोई जवाब नहीं है इन विधायकों का, इनके दबाव चले जाए, समस्या का समाधान समझो हो गया। तो ऐसे बहुत ही विरले इंसान, बहुत ही, और ये शायद परिचय दिया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदयों में, सम्मान भी दिया जा रहा है साथ साथ में। ये बहुत ही अनोखे क्षण होते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय खुद मैदान में जाकर और फिर इस तरह से उनसे परिचय लेते हैं और फिर उनको सम्मानित भी वहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण हम सब के लिए, और ये कर दिखाया है आज की हमारी मुख्य मेहमान हरियाणा सरकार में बहुत ही दमदार और बहुत ही लोकप्रिय महकमे की मंत्री महोदया श्रीमती कमलेश ढाना जी द्वारा ये सब किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कोरोना योद्धाओं को आज यहाँ सम्मानित किया जाना था, लेकिन कोरोना काल के चलते जिला प्रशासन द्वारा, माननीय डी साहब द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि उनको घरों में ही सम्मान जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्हें प्रस्तुति पत्र वहीं दिया जा रहा है घर बैठे ही, और ये सारा का सारा कार्यक्रम वहीं लाइव उनके घरों में दिखाया जा रहा है कि आज जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती कमलेश ढाना जी मंत्री महोदय द्वारा किस प्रकार से इस कार्यक्रम में पहुंचा गया और किस प्रकार से इस कार्यक्रम को एक हायर दर्जे का, एक उच्च कोटि का कार्यक्रम बना दिया गया। तो ये सब बातें आज वहां दिखाई जा रही है, घरों में दिखाई जा रही है। युद्ध वीरांगनाओं को जो नहीं पहुंच पाई उनको घरों में सम्मान दिया जा रहा है। ये कोई अद्भुत कार्यक्रम, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम, और ये सब सफल हो पाया है हमारे डी साहब और एडी साहब के कुशल नेतृत्व में। ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगा कि पिछले
करीबन 10-15 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी अधिकारी जुटे हुए थे। माननीय डी साहब के नेतृत्व में ये सब हो पाया, हम कर पाए। सभी के सभी जो कार्यक्रम इतने शानदार ढंग से हम कर पाए, तो ये माननीय डी साहब का ही प्रयास था, उनका ही नेतृत्व था, माननीय डी साहब का ही प्रयास था। ये सभी के सभी कार्यक्रम शानदार ये कार्यक्रम, और ये बहुत ही अनोखा कभी देखने को कम ही मिलता है ऐसे अवसर कि माननीय मुख्य अतिथि द्वारा मैदान में जाकर उन जवानों को सम्मान दिया जाए, उन्हें समर्पित चिन्ह कि उन्हें याद रहेगा कि किस प्रकार से माननीय मुख्य अतिथि महोदया मंच से सीधे उतरकर हमारे बीच आई और ये सम्मान दिया कि आपको तमाम उम्र याद रहेगा। और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि किस प्रकार से वो कार्यक्रम हुआ था वर्ष 2020 का वो दिन, 15 अगस्त का वो दिन आप बताएंगे अपने बच्चों को। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है हम सब के लिए, आपके लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे जिले के लिए। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, ये बहुत ही अभिव्यक्ति भी नहीं है, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, सादगी और भव्यता का ये अनोखा मेल आज यहाँ इस एकलव्य स्टेडियम में देखा जा रहा है। सादगी तो मैं इसलिए कहूंगा कि क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, और सादगी अपने आप इस भव्यता में शामिल हो गई है। सादगी से यह कार्यक्रम हमें करना पड़ा, क्योंकि हमारे डी साहब कहते थे, उनका यह आदेश था, उन्होंने कुछ इस कार्यक्रम को करने के लिए एक ऐसी रचना है, एक ऐसा व्यू रचा कि सादगी के साथ जिसमें भव्यता भी हो, हम इस कार्यक्रम को संपन्न करवाएंगे, लोगों को जान माल की हानि ना हो और यह कार्यक्रम भी बहुत उच्च कोटि का हो। तो वो सब आप देख रहे हैं कि कितने कुशल नेतृत्व से ये कार्यक्रम आज किया गया है। तो बहुत ही बधाई के पात्र है सभी अधिकारीगण, और आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इतने बढ़िया कदम ताल के साथ ये दिखाया। ये एनसीसी के जवान ये सकाल गाइड की है टुकड़ियां जिनका नेतृत्व कर रही हैं और जो इन टुकड़ियों में शामिल है, जो भविष्य है भारत का, ये बिल्कुल ब्राइट है, क्योंकि आपके चेहरों पर जो लालिमा है, जो मुस्टेज है, वो बता रहा है कि भारत का भविष्य अब बहुत ही उज्जवल है। भारत एक सही दिशा में बढ़ रहा है। आपके कदमों की जो धमक थी उसने बताया, दुश्मनों की जो कहते हैं ना पीढ़ियां कपा दी, इस तरह की जो आपकी आवाज थी वो कदम ताल था, वो किसी का भी कलेजा अच्छा ये करने के लिए काफी था। तो ये बहुत बड़ी बात। तो मैं यहाँ जितने भी लोग पहुंचे हैं आपका भी स्वागत है, क्योंकि आप भी इस कार्यक्रम में जुटे हुए थे कई दिनों से, सभी कर्मचारियों का, क्योंकि जिला भर से लोगों को आने की यहाँ मनाही की गई थी, सभी लोगों को मास्क पहनने की इजाजत दी गई थी माननीय डी साहब द्वारा, और सभी के सभी काम, वो सभी के सभी उद्देश्य आज यहाँ सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति या मास्क के बगैर नहीं है, मेरे को छोड़कर मैंने भी गले में लटकाया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी सी आवाज है माइक की कि मैं चाहूंगा कि आपके पास क्लियर आती रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा माइक इसके मास्क को थोड़ा नीचे कर लिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं इसको लगा लूंगा। मीडिया पर्सन से मेरा विशेष अनुरोध, आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा अखबारों में अपने लेखनी के माध्यम से और अपने कैमरे की आंख के माध्यम से इसको देश प्रदेश के चैनलों तक इसकी कवरेज करवाएं, ताकि पता लगे कि कितनी सादगी के साथ जींद में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। और इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में मंत्री महोदया, बहुत ही दमदार महकमे की मंत्री, दुनिया की आधी आबादी की मंत्री श्रीमती कमलेश ठाडा जी पहुंची थी, और किस प्रकार से उन्होंने टुकड़ियों में शामिल जो जवान थे उनको सम्मानित किया सीधे ग्राउंड में आके। शायद ये मीडिया की बाइट होनी शुरू हो गई है। फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं। इस अक्षर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, हर कोई अपने दिल जहन में, अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में उतार लेना चाहता है, ताकि तमाम उम्र ये सब याद रहे। अब बच्चे
राष्ट्रगान के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे और सभी हम राष्ट्रगान के सम्मान में सभी अधिकारी कर्मचारी और इस वास्तव पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी राष्ट्रगान के सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान शुरू करेंगे।